इंडिया, हिंदुस्तान। मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं सैयद मोइनुद्दीन, आप लोगों का यार दोस्त, हमेशा की तरह दिल वालों की दिल्ली से। आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार बहुत सारी नई खबरें लेकर आया हूं, उसका यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की ओर से और साथ ही साथ स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी की ओर से। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं या फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मीटिंग में पूरी तरीके से अटेंड करिए, तो आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ लोग नए प्लेटफॉर्म से भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो इसी वजह से शुरुआत के जो दो सेगमेंट्स हैं वो थोड़े से रेपिटेटिव आपको लगेंगे, लेकिन ये मैं इसीलिए दोहराना पसंद करता हूँ। ये हालांकि अ, एक हिसाब से मेरा काम भी है कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, चाहे वो आप नए तौर से आएँ या फिर आप हर रोज़ मीटिंग में आने वाले रहो, कुछ भी हो। क्योंकि हम अपडेट्स जो है वो एक दरमियान के स्टेज में देते हैं और शुरुआत के जो 2 सेगमेंट्स होते हैं, वो कई बार नए लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारा ये देखते हैं ऑफ़लाइन हमारी मीटिंग को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने वक़्त के हिसाब से, उनकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं, तो आप पूरा इन्फो सेशन देख सकते हैं या फिर जो पार्ट आपको लगेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे अपडेट ज़्यादा मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, कमेंट्स करते हैं, तो उसकी वजह से बाकी लोग भी सोचते हैं कि ये एक सिर्फ़ रिपिटेटिव इन्फो सेशन है करके। एब्सोल्यूटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ये। ये रेपिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट्स के साथ आती है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। आपको थोड़ा-सा पेशेंस बेयर करके आप अपने मोबाइल साइलेंट या फिर वाइब्रेशन मोड में रख के देखेंगे, तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। खैर एनीवेज़, एक छोटा-सा मेरा ऐसा एक निवेदन था आप लोगों से, एक गुज़ारिश थी। तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फो सेशन देखिए, तो आपको उसमें अपडेट्स और पूरा इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। खैर चलिए, मैं आज आप लोगों को एक खूबसूरत सफ़र के साथ-साथ एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी का भी आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, उसका परिचय करवाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपके साथ-साथ आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए, ये खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम, मैं सैयद मोइनुद्दीन, भारत की ओर से आज रविवार 21 जनवरी 2024 साढ़े 8 बजे भारत के समयानुसार। तो जैसे कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी दे दी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। तो जी, हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम है सैयद मोइनुद्दीन और मैं भारत को रिप्रेज़ेंट करता हूँ और मैं एक स्पीकर और लीडर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में, भारत की ओर से। और ये है मिस कैट जेकब, जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से 2017 से जुड़ी हुई है। तो अभी एक टॉप एक्सपर्ट और इंडिया के लिए क्यूरेटर के साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी भी निभाती हैं और इनकी 23 साल की अपनी ज़िंदगी की तजुर्बा है, जो कि एक पर्सनल लीडरशिप, वेल-बीइंग और कॉन्शियस कोच के साथ-साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये मेरी मेंटर और अपलाइन मैनेजर भी हैं। तो मैं इनके साथ करीब-करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी मोहतरमा है। तो चलिए, आज का हमारा इवेंट का जो पर्पस क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आज का जो इवेंट है ये आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आ रही है। अगर आप चाहो तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं वक़्त गुज़रने से पहले। तो एक प्रेज़ेंटेशन का ओवरव्यू है। सबसे पहले हम स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी और एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि सबके लिए बहुत ही एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है। हर कोई इसमें रजिस्ट्री करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकता है और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरा सेगमेंट होगा हमारा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जिसको अभी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो सेगमेंट होगा वो क्यू-एन-ए होगा, पूरी मीटिंग होने के बाद, जिसमें आप लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। आप खुल के कैमरा के सामने आ सकते हैं या फिर आप अपने वॉइस के ज़रिए से, चैट के ज़रिए से आप अपने सवाल हम लोगों के सामने रख सकते हैं, जिसका मैं पूरी-पूरी जानकारी के साथ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सोशल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक दर्जा है, प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें एक ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप के बिज़नेस को हम लोग सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ हम उसे एक क्राउड के ज़रिए से फंड उठा के उसको सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे ग्रीन टेक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज़ को। तो हमारा एक जीने का अलग अंदाज़ है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का।
क्योंकि हमारा एक कम्युनिटी का जो है वो एक अलग ही स्तर के लेवल पे काम करता है और इसमें एक अलग ही लेवल के पार्टनर्स आपको मिलने का पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक एक हिसाब से मैं आपको एक हल्के से एक गेम के तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा। आप अगर आपके पास 2 बंदे या फिर 20 बंदे, 200 बंदे, 2000, जितने भी बंदे होंगे या फिर पार्टनर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनकी एक छोटी सी इमेजिनरी एक पिक्चर बना लीजिए और उसको एक नाम दीजिए। उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताता चलूंगा। तो ये है हमारा SWC का। हमारे पास एक अलग ही मतलब और एक अलग ही आइडियाज हैं कम्युनिटी में। उन सब चीजों को मिलाकर एक लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी की कहलाया जाता है। तो ये कम्युनिटी अब क्यों बनाए, या फिर ऐसा क्या चीज है इसके अंदर जो हमें प्रेरित करता है, उसके पीछे कई वो सारी वजह है। मैं आपको धीरे धीरे से बताता चलूंगा इसके पीछे। ये देखिए, अभी क्या होता है जब आप समुदाय से अलग रहते हैं या फिर एक कम्युनिटी से अलग होकर जीने की कोशिश करते हैं, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसमें कुछ चुने गिने चीजों को हम लोगों ने आपके पास आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जैसे कि डिक्रीज इन एनर्जी लेवल। आपकी जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसमें आपको कमतरी महसूस होती है। और बर्नआउट, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, आलसीपन में आ जाना, या फिर कुछ काम करने का मन नहीं करना, या फिर काम को बहुत ही ज्यादा देर करके उस काम को पूरा करना, ये सारी चीजें बर्नआउट, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ, कि अपनी अंदर की क्षमता को पहचान नहीं पाते कई बार। तो उनके लिए वो कम्युनिटी जरूरत पड़ती है, ताकि उनको एक पुशअप मिले, एक पंप मिले उनको, कि अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए। दुनिया में जो हमारा प्लेनेट है, पूरी उस एक हिसाब से पूरी दुनिया में मान के चलिए 70% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं या फिर अकेलेपन में जीना पसंद करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई कम्युनिटी के साथ कोई एक जोड़ नहीं होता उनका। कम्युनिटी जो है, जैसे कि समुदाय, ये इंसान की एक बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद चीज है। इससे अलग होकर हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी में ना होने की वजह से नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये है इकोनॉमिक क्राइसिस। कई बार क्या होता है, आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। और इकोनॉमिक में इनक्वालिटी और सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्थिक जो सुरक्षा होती है वो बहुत ही गंभीर हो जाती है। और साथ ही साथ सोसाइटी में मिलजुल कर ना रहने की वजह से जो अकेलापन महसूस होता है, उसकी वजह से भी जो परेशानियां आती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और जिसकी वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखा गया है, स्पेशली मिडिल क्लास में, जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं। मैं और आप जैसे लोग उम्मीद करता हूँ आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर हो सकता है हायर क्लास से भी आप होंगे। तो एक छोटा सा एक यहाँ पे जो टेबल दिया है, एक नंबर दिया गया है कि 2010 में और 2019 में कितनी ज्यादा गिरावट देखी गई है। मतलब जो नंबर यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और 2010 में ये कम था, और 2019 में जो है ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो चलिए एक एग्जांपल यहाँ भी देख लेते हैं। काम करने की जगह पे भी समुदाय ना होने की वजह से या फिर एक यूनिफिकेशन ना होने की वजह से किस तरीके से इसमें बहुत ही ज्यादा असर हो सकता है। ये देखिए, मैनुअल लेबर के साथ साथ उसके बाद एक हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन क्या होती है। जब एक मैनुअल वर्क करते हो तो कई बार ऐसी सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ता है जो आप अकेले नहीं कर पाते। जब आप एक असेंबली लाइन में काम करते हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ काम भी बहुत ही जल्द और बहुत ही सफाई तरीके से किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया से बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगा? क्योंकि ये एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ ही चीज है, इसी वजह से आपके लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल रखा गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि मैंने बताया कि रोबोटाइजेशन और सबसिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस। रोबोटाइजेशन होने की वजह से, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आप देख रहे हो कई सारी इंडस्ट्री में रोबोट्स को लाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन कई सारे रोजगार पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है, जो काम बहुत ही जल्दी डिसअपियर होने वाला है, आप बता सकते हैं। या फिर आप किसी से डिस्कस भी कर सकते हैं, या फिर इन्फो सेशन के बाद भी आप बता सकते हैं। सेलर्स है, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स है, माइनस, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर, टैक्सी ड्राइवर्स और गाइड्स। ये सारी चीजें क्या बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं रोजगार।
तो एनवायरमेंटल क्राइसिस, यहाँ पे पर्यावरण पे भी किस तरीके का असर हो सकता है, उसको भी हम लोगों ने एक छोटा सा 2-3 पॉइंट्स में बताने की कोशिश करी है। ओवर कंजम्पशन क्या होता है, कई बार हम लोगों को चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम भी फिर भी हम लोग उस चीज़ को लेकर अपने पास रख लेना, उसको स्टोर करना, ये ये हर ये एक एक इंसान की फितरत है ये। अगर सही मायने में कहूँ तो ये इंसान की फितरत है ओवर कंजम्पशन वाली चीज़ों को। लेकिन जब इस्तेमाल नहीं होती है, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, तो उसको उठा के कहीं भी किसी भी कोने में फेंक देते हैं, ना कि उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ भी करते हैं हम। तो नॉन रिसाइक्लेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट क्या होता है, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा घरों के सामने हर रोज़ाना सुबह जो सरकारी कर्मचारी आते हैं कचरा वगैरह लेने के लिए, उसमें हम सॉर्टेड नहीं करते हैं। गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को मिला के फेंक देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? एक एक समुदाय से ना जुड़ने की, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट ना करने की वजह से होती हैं चीज़ें। उसके बाद आप देख सकते हो हवा, पानी और ज़मीन कितनी ज़्यादा कलुषित हो जाती है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन क्राइसिस। इन्फॉर्मेशन में भी एक क्राइसिस है, जो कि आप कह सकते हैं कि वार्तालाप में जो डिफरेंसेस आते हैं, कई बार कोई बोलता कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है, या फिर एक बंदा समझाने की कोशिश कुछ और करता है, तो सामने वाले बंदे समझने की कुछ और कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार इन्फॉर्मेशन जो है ओवरलोड और लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स के साथ-साथ आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप वगैरह भी क्या होता है, आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फिर कुछ और प्लेटफ़ॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो इतनी ज़्यादा आम हो गई लोगों के हाथ में कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सोचना, समझना, उसको परखना ज़रूरी ही नहीं समझते, बस आगे फॉरवर्ड कर दो। चाहे उस इन्फॉर्मेशन से घर के साथ-साथ पूरा मुल्क ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। तो ये क्यों ज़रूरी है कि हमें फ़िल्ट्रेशन, देखिए स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में एनकाउंटर करते हैं, उसको जाँच-पड़ताल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? वरना उसकी वजह से कई सारे घर, दुकान, मुल्क तक बर्बाद हो जाते हैं। तो ये है कुछ 2 छोटी-सी तस्वीरें, जो एक तस्वीर इसको दर्शाता है कि अनसॉर्टेड इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आती हैं, और जब आप इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से सॉर्ट करके वेरीफ़ाई कर लेते हो, तो किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन आगे पास कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ बर्डन है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में आप जीते हो, या फिर नेगेटिव लोगों के इर्द-गिर्द रहते हो, या फिर नेगेटिव लोग सोचने वाले सोसाइटी में भी रहते हो, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने आप को वहाँ से अलग कर लो। बेहतर है, आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। तो चलिए हम अब और आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाएँगे कि किस तरीके से एक समुदाय से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अगल-बगल वाले लोगों से, जैसे कि पड़ोस वाले लोग होते हैं, वहीं से चाहो तो शुरुआत कर सकते हैं। तो आप कौन हो? आप क्या करते हो? या फिर एक अनयूजुअल फैक्ट हो सकता है, आप अपने बारे में बताओ। ये हमेशा ये 2 ही सवाल होते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो, या फिर आप क्या करते हो? ये 3 बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल हैं, वहीं से आप शुरुआत करके एक कम्युनिटी में जॉइन कर सकते हो। और ये है सिंसियर कम्युनिकेशन इज़ इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। ये मैं हमेशा कहता हूँ, एक सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन को हासिल करना और उसे आगे लोगों तक पहुँचाने में ही बेहतरी होती है, और एक अच्छा समुदाय बन पाता है, एक यूनिफिकेशन बनती है। तो हमारे पास जो है, हमारा भविष्य जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। हम उसको किस तरीके से सँवारते हैं, ये हमारे ऊपर छोड़ने वाला सवाल है। क्या हम उसको अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, या फिर किसी और के हाथ में देना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर लो भाई आप सँभालो। तो मेन पॉज़िटिव जो ट्रेंड है जो फ्यूचर में, वो है यूनिफ़िकेशन। जहाँ पे आप एक समुदाय से जुड़कर जियोगे, वहीं पे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बट हाँ, अच्छे और सच्ची इन्फॉर्मेशन की जगह पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी अफ़वाह वाली जगहों पे अपने आप को मत डालिए, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो हमारे स्काई वर्ल्ड का जो मेन गोल है डेवलपमेंट है। जैसे कि मैंने सॉरी, हाँ, हमारा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो मेन गोल है, वो है डेवलपमेंट। के ज़रिए से हो सकता है यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बनाना, जो कि लोग भरोसेमंद हो और एक लाइक माइंडेड वाले लोग हों, जहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको एक कम्युनिटी से मिलने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल ग्रोथ, निजी लेवल पे आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, वैसे लाइक माइंडेड लोगों से, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों से मिलने की वजह से। और साथ ही साथ एक अच्छे
स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट के साथ-साथ आपको एक फाइनेंशियल मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें एक पार्टनर जो है इन्फॉर्मेशन की वजह से और उसमें नॉलेज गेन करने की वजह से 6 और लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म में लाने की क्षमता रखता है या फिर वो क्षमता उसमें आ जाती है। हमारे पास 6 लाख से भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं, पूरी दुनिया भर से जुड़े हुए हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में और 182 मुल्कों में हम लोग मौजूद हैं और 25 भाषाओं में ये प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के पास वो सारे कंडीशंस मौजूद हैं, जो भी आपको निजी स्तर पे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि एक जैसी सोच रखने वाले लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, रीजनल चैट रूम हमारे पास है, सोशल मीडिया के चैनल्स और प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं और जो भी नए पार्टनर्स या फिर कस्टमर्स हमसे जुड़ते हैं, उनके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशंस और जो तजुर्बेदार इस प्लेटफ़ॉर्म में मौजूद हैं, वो अपने तजुर्बे को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सारी कंपनी की जैसे कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर जो भी कंपनी में नई इन्फॉर्मेशन होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की ओर से, वो सारी की सारी जानकारी आपको सबसे पहले पहुँच जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास वो सारी चीज़ें, कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। पर्सनल और प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में आपको देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आप देख सकते हो और उसके बाद हमारे पास रेगुलर यूज़फुल ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास हैं। यूट्यूब है, उसके बाद फ़ेसबुक है, बहुत सारी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिल जाती है। और ज़ूम जैसे कि आप जानते हैं हर 15 दिन में मैं हिंदी का इन्फो सेशन देता हूँ और हर 15 दिन में मिस पारुल जो है वो इंग्लिश का इन्फो सेशन देती हैं। सारे अपडेट्स के साथ। सो पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स तो हम हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है ये ऐसे कई सारे वे पार्टिसिपे ये भी है इवेंट्स भी करता है जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। मतलब आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे क्या-क्या चीज़ें आपको करने का मौका मिलेगा, सफ़र करने का मौका मिलेगा, फ़ोरम्स मिलेगा, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह मिलेंगे, उसमें आप जा सकते हो और साथ ही साथ ट्रिप्स भी जाने का मौका मिलेगा। आप किसी को प्रेरित कर सकते हो या आप किसी और से प्रेरित हो सकते हो। आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो और अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। मेजर रीजनल इवेंट्स क्या होता है टू स्केल अप जो आपकी पास नॉलेज कम होती है, ऐसे रीजनल इवेंट्स में जाने की वजह से कई बार रीजनल इवेंट्स ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सारे अपडेट्स के साथ आता हूँ। तो आप नॉलेज गेन कर सकते हो और आगे आपके स्ट्रक्चर को अगर आपके पास स्ट्रक्चर है या फिर कोई और भी है, एक कम्युनिटी है, उसको पास ऑन कर सकते हो। लोकल लेवल पे क्या हो सकता है, एक छोटे स्तर पे क्या हो सकता है, बिज़नेस ब्रेकफ़ास्ट हो सकते हैं, मैराथन्स वगैरह हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्शंस फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस जैसे कि तजुर्बा मैंने कहा कि आप अपना तजुर्बा किसी और के पास शेयर कर सकते हो या फिर किसी और का तजुर्बा आप ले सकते हो। सीखना, सिखाना यही तो है कम्युनिटी का मेन एम होता है। और उसके बाद म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगा। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, कई बार आपके आस-पड़ोस में लोग बहुत ही ज़्यादा तंगदस्ती से गुज़र रहे होंगे या फिर आर्थिक समस्याओं से गुज़र रहे होंगे, बेसिकली यही चीज़ें आती हैं। बीमार होगा, किसी के पास खाने-पीने की चीज़ें नहीं है, तो आप उनकी थोड़ी-सी देखभाल करो, हो सकता है वो आप लोगों को इन रिटर्न करें या फिर आपके बच्चों को चीज़ काम आए। ये सारी चीज़ें देखने या दिखाने वाली नहीं है, वक़्त आने पर करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन खैर एनीवेज़ मैं थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट कर गया उस पे। तो लाइफ़स्टाइल इवेंट्स जो है फॉर शेयरिंग पास टाइम और इमोशन लाइफ़स्टाइल इवेंट्स में भी क्या है कई बार आप अपना पास टाइम भी वहाँ पे गुज़ार सकते हो या फिर अगर आप किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हो तो वहाँ पे जाके आप अपने चीज़ को शेयर कर सकते हो और तसल्ली हासिल कर सकते हो। तो आप में से कौन वो लोग हैं जो हमारे पास जो कि रोल्स या फिर जो रोज़गार है उसमें अपना हाथ आज़माना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है या फिर ये किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक हमारे पास अनोखा और सुनहरा मौका है और जो कि जैसे कि मैंने बताया कि निजी ज़िंदगी के साथ-साथ आपकी रोज़गार वाली ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकती है। यहाँ पे कुछ हमारे पास रोज़गार के मौके हैं, अगर आप ये रोज़गार वाला मौका हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास एनरोल कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को रोज़गार के तौर पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। हमारे पास जो अभी हाल-फिलहाल के जो रोल्स मौजूद हैं, वो हैं स्पीकर, मेंटर, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री
कम्युनिटी मैनेजर आप एक राज्य या फिर पूरे मुल्क के लिए बन सकते हो, या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हो। जैसे कि मैं अभी हाल फिलहाल एक स्पीकर का प्रोफेशन के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ एसडब्ल्यूसी में। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ। चैट बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें आपको ऑटोमेटेड पर्सनल असिस्टेंट एक मिलेगा, जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ साथ कुछ और भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएगा। और उसके साथ-साथ आपको सारी लिंक्स भी मिल जाएँगे, मटेरियल्स भी मिल जाएँगे, टूल्स जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, आपको स्केल अप करने के लिए, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं उसमें। एसडब्ल्यूसी के साथ अपडेटिंग जो कि एक प्लेटफ़ॉर्म जो है, एक बिज़नेस नेटवर्क है, जैसे कि मैंने बताया। एक्सपीरियंस आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हो या फिर तजुर्बा हासिल कर सकते हो, और उसके साथ-साथ इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और एक न्यू गेम सिस्टम हमारे पास आया है, जो कि ऑफ़लाइन भी है, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन भी है। उसमें आप गेम वगैरह खेल के पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो, जो कि यूज़फुल एक्शंस के साथ-साथ एक्सचेंज देम फॉर सोवेनिर्स और ट्रेनिंग फ्रॉम एसडब्ल्यूसी। उसमें आप गेम खेलने की वजह से जो भी आपके पास पॉइंट्स एक्यूमुलेट होंगे, उस पॉइंट्स को आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वो एक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेगमेंट में। तो वहाँ पे जाके उसको रिडीम करके आप बिज़नेस या फिर अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसको पॉइंट्स को रिडीम करके आप कोर्सेज़ वगैरह भी हासिल कर सकते हो। और एक ऑफ़लाइन डेस्कटॉप गेम भी है, जो कि फाइनेंस को थोड़ा-सा पंप करने के लिए सेव द प्लैनेट का नाम का एक गेम है, वो भी मौजूद है। क्या हो गया, मेरे सिस्टम में कुछ ग्लिच आ रहा है, बार-बार बैकवर्ड जा रहा है। जी, ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी आपके सामने ज़िक्र किया था। ये एक जो है, ये भी एक इकोसिस्टम है और बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, और साथ ही साथ आईटी प्लेटफ़ॉर्म भी है, जो कि एक ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपकी निजी ज़िंदगी के साथ-साथ रोज़गार वाली ज़िंदगी में भी बहुत सारे डेवलपमेंट और चेंजेस आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है, ये जो कोर्सेज़ जो हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के ज़रिए से बनाए गए हैं, और ये आप अपनी ज़िंदगी में आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो जो भी जिसके पास भी टीम है, वो अपना हाथ उठा सकते हैं, यहाँ पे हैंड आइकन के ज़रिए से, या फिर क्यू&ए में आप मुझे बता सकते हैं। जिसके पास भी 10 नंबर की टीम है, 100 सॉरी 10 पार्टनर्स की टीम है, या फिर 100 पार्टनर्स की टीम है, 500 पार्टनर्स की टीम है, या फिर 1000 पार्टनर्स की टीम है। उनको कैसे हैंडल करना है, और इन सारी टीम्स को बनाने में या फिर एक साथ लाने में कितना ज़्यादा वक़्त लगता है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उसको किस तरीके से कम करना है, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे जब भी एक नया पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी या फिर स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी पे, उनको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की और एक्सप्लेनेशन और उनकी एक केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक छोटे से न्यू कमर का फेस हमने भी डाला है, और एक सर्टेन पॉइंट आता है जब इनके इतने सारे सवालात हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लिंक चाहिए, तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट कैसे यूज़ करूँ? मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? मैं अपना चैट रूम नहीं ढूँढ पा रहा हूँ, और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? और मुझे इंस्टॉलमेंट का प्लान चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो आपकी हालत कुछ इस तरीके से होती है, इतने सारे सवालों को देखकर। तो चलिए, एक और आप लोगों के सामने एक छोटा-सा सवाल है कि कितने क्लाइंट्स आप हर महीने में इस प्रोजेक्ट पे ला सकते हो, मतलब ऑन बोर्ड कर सकते हो? और अगर टीम हज़ारों की संख्या में हो, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आप एकदम रिलैक्स होके बैठिए, ये मैं ही हूँ, जितनी सारी ज़िम्मेदारियों को लेके कंधे पर चल रहा हूँ, तो फुल रिलैक्स्ड हूँ, आपको समझाऊँगा कैसे काम करना है। तो आप किस तरीके से अपनी बड़ी जो हज़ारों की संख्या में टीम है, उसको किस तरीके से हैंडल करोगे, या फिर जो 10-20 या फिर 30-40 जितने भी हैं, उनकी टीम मेंबर्स को, आप पार्टनर्स को किस तरीके से हैंडल करोगे, वो यहाँ पे। उनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो कंटीन्यूअसली एक अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा-सा एक डिज़ाइन किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करके हैंडल करते हैं। और ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का एक जो है मेन होम स्क्रीन इस तरीके से दिखती है।
ये आप लोगों को इसीलिए इतनी अच्छे से बनाया गया है ताकि आपको फैसिलिटेट करके एक ऑटोमेट वर्किंग सिस्टम आपको दिया जाए, ताकि आप अपने पार्टनर्स या फिर अपने डाउनलाइन स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करो और उसको ग्रो करो, और साथ ही साथ एक कंटिन्यूअसली अच्छा सा रिजल्ट भी आपके पास लेकर आए या फिर आए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी टीम या फिर आपका स्ट्रक्चर तभी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है जब आपके पास अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन होती है। अ, आप अपने पार्टनर्स को या फिर अपने स्ट्रक्चर को एक अच्छे प्रोग्राम, एक लाइक माइंडेड के लोगों के ज़रिए से भी इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने का एक वर्किंग सिस्टम बना सकते हो। देखिए, यहाँ पे जब आपके स्ट्रक्चर में अच्छे लोग या फिर अच्छी इन्फॉर्मेशन और सच्ची इन्फॉर्मेशन के साथ आप कम्युनिकेट कर पाते हो, वो अपने आगे के लोगों को ट्रेन कर पाते हैं, तो वो भी डेवलप करेंगे और साथ ही साथ आप भी डेवलप करते जाओगे, और जो गोल आप लेकर चलते हो, वो आपका रीजन भी अचीव कर पाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये है इन्फॉर्मेशन होने की ख़ासियत और इन्फॉर्मेशन ना होने की ख़ासियत। जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन्फो सेशन दरमियान में छोड़कर मत जाइए, और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये सिर्फ़ रिपिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, जी नहीं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। हर बार कुछ नए अंदाज़ से मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपके पास नॉलेज होती है, तो आप अपने डाउनलाइन या फिर अपने स्ट्रक्चर या फिर अपने नए पार्टनर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो, या फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, मन गढ़ंत कहानियाँ बना के डाउनलाइन या फिर स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या फिर जल्दी-जल्दी पैसा बनाने के लिए आप कुछ भी कहानियाँ बोल देते हो, वो आगे के लोगों को पास करते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो जब आपका स्ट्रक्चर बिखरता है, तो साथ ही साथ आप और आपकी ज़िंदगी भी बिखर जाती है। ये मैं लोगों को देखा है, और अपने पर्सनल निजी तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ। हालाँकि मैंने कभी किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कहने का मतलब है, मैं जब लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग किस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। तो गलत-सलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए लोगों तक। तो ये है, एक छोटा-सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। को जब आप पहले बंदे को सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर समझा के उसको कन्विंस करके जब आप उसको बिल्ड करते हो या फिर रीशेप करते हो, तो वो बंदा अपने तरीके से आगे के लोगों को वही सारी इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छे तरीके से पास ऑन करने के काबिल का बन जाता है। जब वो ग्रो करेगा, आपका स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो आपकी टीम भी डेफिनिटली ग्रो करेगी, और आप पर्सनल लेवल पे आप भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो, और उसके बाद उस बंदे पे आप रिलाय कर सकते हो, और आप भी एक अच्छे तरीके से और भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। ये देखिए, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी यहाँ पे एक बीच में एक सेंटर पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो है 3 लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको रीशेप किया है, उनको इन्फॉर्मेशन के साथ उनको बिल्ड किया है। तो वो क्या करेंगे, वो 3 बंदे जो हैं, और अपने 3-3 बंदों को सारी सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर उनको रीशेप या फिर रीबिल्ड करने की काबिलियत का बना देते हैं। तो ऐसी टीम ग्रो करती है। तो इसी तरीके से काम करना चाहिए, ताकि बाद में जाकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो 1000 लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए 1 महीने में किस तरीके से काम करना है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। उनको एक वर्किंग सिस्टम दीजिए। क्या ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है? जैसे कि 1 महीने में 10 लोगों को प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आना, बहुत ही ज़्यादा वक़्त लगाना और मेहनत करना, और आपकी जो इनफ्लो है बहुत ही कम, मतलब जो आपकी आमदनी हो बहुत ही कम, या फिर 1000 लोगों को प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आना, और ब आपके पास बहुत ही ज़्यादा वक़्त रहेगा, कम मेहनत होगी और ज़्यादा इनकम आप जनरेट कर पाओगे। देखिए, वर्किंग सिस्टम इससे पहले जो हम यहाँ पे दिया गया है, ये वर्किंग सिस्टम जो है ना, ये आप सिर्फ़ कंपनीज़ में नहीं, आप एक घर में भी देख सकते हो। जब आप एक घर में भी एक वर्किंग सिस्टम बनाते हो, तो आपको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन माँ-बाप के पास है, वही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक जाती है। जब माँ-बाप के पास ही अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार घरों में कितने ज़्यादा तनाव होते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो आप बाहर सोच के देखिए, जब बड़ी टीम होती है और उनके पास अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है कम मेहनत में, और आप क्या हो सकते हो, एक छोटा नंबर, जब आप 10,000 लोगों को हैंडल करते हो, तो आप 1000 लोग अब बहुत ही छोटा नंबर दिखने लगता है। ये हर लोगों के साथ ये हुआ है, और कॉमनली हमारे साथ भी होता है। जब 10 लोगों की टीम थी, तो हमें बहुत ज़्यादा लगती थी। अब 100 के करीब-करीब मेरी टीम बढ़े, तो मुझे लगता है 10 लोगों को तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। एक ऐसे ही ग्रो करता है।
तो 1000 लोगों को किस तरीके से ट्रेन करना है, उनको एक प्रोसेस बताना है और उसके बाद आप ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक टास्क को किस तरीके से अपनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डेवलप करने के लिए कोर्सेस हमारे पास स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो है ट्रेनिंग और एक एडaptation प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। ये एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आप अपनी निजी के साथ-साथ अपनी रोज़गार ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। इसमें हम लोग फैसिलिटेटिंग ऑफ लीडर्स और क्यूरेटर्स करते हैं, जो कि लीडर्स और क्यूरेटर्स हैं, उनको भी फैसिलिटेट करते हैं और न्यू पार्टनर्स के लिए ट्रेनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं ताकि उनके पास बहुत ज़्यादा सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन जाए और इफेक्टिव डेवलपमेंट जो कि एक्सपीरियंस पार्टनर्स हैं, उनकी सारे तजुर्बे हम आप लोगों को या फिर नए पार्टनर्स को तक पहुँचाएँगे, किस तरीके से काम करना है। और बहुत ही जल्द यहाँ पे ग्रो करने का मौका मिलेगा और हमारे पास बिज़नेस मॉडल्स कोर्सेज़ भी मौजूद हैं। ओह! तो किन-किन भाषाओं में ये प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, वो भी अरे! क्या हो रहा है ये? ठीक है। यहाँ पे ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी जर्नी को, आपके सफ़र को शुरुआत करने में किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है? सबसे पहले तो आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ, वही सारी इन्फॉर्मेशन है इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। और बेसिक स्टेज है यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी और प्रोडक्ट। देखिए, हर कंपनी में या फिर हर एक कॉमनली आप एक फैमिली में भी चले जाओ, फैमिली का एक सिस्टम होता है कि उसके घर के लोगों के बारे में जानना, किस तरीके से उनका रहना-सहना होता है, ये सारी चीज़ों को जानना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से कंपनी का एक प्रोडक्ट के बारे में भी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है कि प्लेटफ़ॉर्म क्या है, किस तरीके से काम करते हैं और ये किस मतलब के लिए बनाया गया है, वो चीज़ है। और उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो या फिर किस तरीके से आप लोगों से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद सेल्स की ट्रेनिंग जो है वो ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। चाहे आप वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर किसी बड़े कंपनी के सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों ना हो, जब आपको सेल्स की बारी आती है तो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं भी 15-16 साल रिटेल में रह चुका हूँ। आप भले ही चाहे हिंदुस्तान की लेवल की बात करो, अगर मैं हिंदुस्तान के लेवल पे भी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अगर आपके सामने कस्टमर आ गया आपकी कंपनी में, तब भी आपको जी सर, यस सर करके आपको बेचना पड़ेगा ही। तो ये सेल्स की जो है ट्रेनिंग ज़रूरी है। और उसके बाद आता है हमारा एडवांस स्टेज में जो है, आप टीम को किस तरीके से बढ़ाना है, उसको समझाया जाएगा, उसके लिए भी कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं। और एडवांस स्टेज में इन्वेस्टमेंट जो है, बड़े-बड़े लोगों से इन्वेस्ट किस तरीके से लाना है या फिर उनको किस तरीके से कन्विंस करना है, वो सारी चीज़ों की। और सेल्स और एडवांस्ड यूनिट जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स जो है, वो हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, तो आप इससे बच के नहीं जा सकते। तो हाउ यूज़फुल इज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म? तो ये प्लेटफ़ॉर्म कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देने की कोशिश करेगा। मेरे पास अभी हाल-फिलहाल में है उतना वक़्त। और उसके बाद आपको ग्लोबल में किस तरीके से आप रीच कर सकते हो, ये भी एक स्ट्रैटेजिक टास्क के ज़रिए से आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद आप चीज़ों को, ट्रेनिंग को ऑटोमेशन पे डाल के छोड़ सकते हो और सारे मेंबर्स को आप एक ऑटोमेट तरीके से ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक्सपीरियंस पार्टनर्स जो हैं वो आपकी मदद करेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ही अच्छे इसमें कोर्सेज़ फाइंड कर सकते हो और हायर लेवल पे बिज़नेस मॉडल के कोर्सेज़ वगैरह भी आप ले सकते हो और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, वो भी आपको बताएँगे, समझाएँगे। अ, एक्स और तीसरा जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो ये प्लेटफ़ॉर्म जो है कितनी भाषाओं में मौजूद है, वो भी हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है 5 अलग-अलग भाषाओं में अभी हाल-फिलहाल में मौजूद है। सबसे पहली है इंग्लिश और उसके बाद है स्पेनिश, तीसरा जो है वियतनामीज़, चौथा जो लैंग्वेज है किर्गिस्तान और 5वीं जो भाषा है वो है रशियन। फ्रेंच में भी अभी चल रही है, इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने मौजूद होगी। तो हाउ डज़ द ट्रेनिंग गो? अब तक आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये सारा आप क्यू-एन-ए में आप मुझे बता सकते हो, अगर आपके पास किसी भी तरीके के सवाल हैं, तो मैं वहाँ भी आपको जवाब दे दूँगा। तो हाउ डज़ द ट्रेनिंग गो में आपका ये कुछ इन्फॉर्मेशन और थोड़ी-सी डीप में है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो मैं आपको और थोड़ा-सा आगे बताऊँगा। और
आप लोगों को किस तरीके से इसमें रिटेन कर सकते हो, किस तरीके से स्केल अप कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और रजिस्ट्रेशन और अडैप्टेशन और ट्रेनिंग का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी आपको आने वाली स्लाइड में मैं बताऊँगा, किस तरीके से और कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अडैप्टेशन तो मैंने आपको बता दिया है। ट्रेनिंग जो है, वो आप ऑनलाइन चाहे फ़ोन, पीसी, टैबलेट या फिर लैपटॉप कहीं भी अपने वक़्त में जो भी वक़्त आपको सही लगता है, उस वक़्त में आप ये सारे कोर्सेज़ वग़ैरह ले सकते हो, किसी भी वक़्त में, कहीं भी आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। और अकम्पेनीमेंट विद द मेंटर, और यहाँ पे एक और मौका मिलेगा आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे, आपको होमवर्क चेक किया जाएगा अगर आपने कोई कोर्स लिया है, और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल होंगे, वहाँ पे आपको एक मेंटर मिलेगा, जो कि आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आपके होमवर्क को चेक करने के साथ-साथ आपके सारे सवालों का जवाब भी देगा। तो हमारे कम्युनिटी का जो मिशन है, वो पूरे सिर्फ़ एक मुल्क की नहीं, पूरे ग्लोब की, जो ऊपर हमारे प्लैनेट अर्थ है, उस पे जितनी भी आबादी है, चाहे वो अरबों-खरबों में हो, उसकी 10% पॉपुलेशन को, आबादी को हम फ़ाइनेंशियली, मतलब आर्थिक फ़ाइनेंशियली बेसिक इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारा मिशन है। तो हमारे पास आपके जो भी नए पार्टनर्स या फिर न्यू कमर्स या फिर न्यू कस्टमर्स आते हैं, वो आप हमें पास ऑन कर सकते हो या फिर डेलीगेट कर सकते हो, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को ऑटोमेट करके उनको अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँ। तो बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट एसेंशियल कंपनी जो है, बेसिक की ट्रेनिंग जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कंपनी हो, घर के मामले हो में हो या फिर किसी भी सोसाइटी में हो, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कीमत क्या है, किस चीज़ के लिए फ़ायदे हैं और किन-किन लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ये सारी बेसिक ट्रेनिंग आपको लेना ज़रूरी है। जो कि मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के ऑलरेडी पार्टनर हैं, को-ओनर हैं, तो वहाँ की जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड, वही पासवर्ड आप यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है, तो ये इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी वाले प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर आप नए तरीके से नया मेल आईडी या फिर नए पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस प्लेटफ़ॉर्म पे लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन जो है, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी तरीके की आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो हर महीना हमारे पास एक नई स्ट्रीम आती है, वो नई स्ट्रीम स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आते हैं, और जब भी एक नई स्ट्रीम, इस स्ट्रीम एक हिसाब से कहने का मतलब है नया कोर्स आता है, और वो कोर्स कोर्स जब भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, तो आप उस कोर्स के साथ हमेशा एक ट्रैकर उसमें जुड़ जाता है, जो कि आपको ये कोर्स को समझने के समझने के लिए हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपका होमवर्क चेक करते रहते हैं। तो हम आपके लिए नए पार्टनर्स जो आएँगे, उनको ट्रेन करेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को पास ऑन करेंगे या फिर उनको ट्रेन करोगे, आप अपनी डाउनलाइन को जब पास ऑन करोगे, तो आप अपना करियर भी बेहतर बना सकते हो, अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास हाल-फिलहाल के लिए 2 ऐसे रोज़गार मौजूद हैं, जहाँ पे आप एक स्पीकर बन सकते हो, या फिर एक आप ट्रैकर बन सकते हो। स्पीकर का काम ये है कि जिस किसी भी टॉपिक में या फिर जिस किसी भी उन्वान में आप एक्सपर्ट हो, उस वाले टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। जैसे कि मेरी दिलचस्पी जो है टेक्नोलॉजी पे है, तो मैं इसीलिए टेक्नोलॉजी वाला पार्ट लेके हर 15 दिन में आप लोगों के सामने आ जाता हूँ, और नई इन्फॉर्मेशन के साथ भी, अपडेट्स के साथ भी। और अगर आप ट्रैकर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी नए इसमें पार्टनर्स आते हैं, न्यू कमर्स जो आते हैं, न्यूबीज़ जो भी आते हैं, उनका होमवर्क चेक करने के साथ-साथ आप एक ट्रैकिंग की तरह पर भी काम कर सकते हो। आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हो और अच्छे रिज़ल्ट्स ला सकते हो। तो ट्रेनिंग और सर्टिफ़िकेशन के बाद आप चाहो तो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में यहाँ पे रोज़गार भी हासिल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लेटफ़ॉर्म और इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत ही सारे सुनहरे और अनोखे मौके लेकर आ रहा है। उस अनोखे और सुनहरे मौकों में ये भी शामिल है कि आपको रोज़गार मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल अकाउंट में आप एक्सेस कर सकते हो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में जाकर, और उसके बाद आप वहाँ के सारे कोर्सेज़ का भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी,
ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए से स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी सॉरी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है भरपूर और बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हासिल करी है पूरी दुनिया में। ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये यात्री और सरद सामग्री के लिए एक अच्छा परिवहन लेकर आ रही है, जो कि सेकंड लेवल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़मीन से ऊपर बना हुआ है। मतलब ये ज़मीन के ऊपर जुड़ी हुई पटरियाँ नहीं है, जैसे कि आप इस वाली तस्वीर में देख सकते हो। ये ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर है। ऊपर मतलब थोड़ा मतलब थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये ऑलमोस्ट लाइक 18-20 फीट ऊपर ये पटरियाँ लगी हुई हैं। और इस टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो है यूस्काई। मैं तो फिर से दोहरा देता हूँ, यूएसटी जो है कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है जिसको यूस्काई कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो मौजूदा दौर के कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत सारी समस्याओं से जुड़ी हुई परेशानियाँ भी हैं, जो कि हमें हल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हर रोज़। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों का जाम हो जाना, बंद हो जाना और एक जो है भारी हिमपात की वजह से भी उसका ट्रेन या फिर बस, कार वगैरहों का आवागमन बहुत ही ज़्यादा स्थगित हो जाना और साथ ही साथ इतनी अच्छी सड़क बनने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हो रेतीली तूफ़ान की वजह से ये सड़कें बंद हुई पड़ी है। ये ज़्यादातर आप मिडल ईस्ट में देख सकते हो या फिर हो सकता है राजस्थान में भी ऐसा हो हमारे भारत के। और ये है हमारा सरल सामग्री कार्गो के साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ हैं, जो कि आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक कंजेशन में फँसे हुए गाड़ियाँ हैं, जिनकी वजह से ये तेल, पानी या फिर जो भी ईंधन वाली चीज़ें होती हैं, गैस वग़ैरह, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ इनकी डिले होने की वजह से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो यही सारी चीज़ों को, ईंधन वाली चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से सिम्प्लिफाइड और क्लियर तरीके से जो हम एक ट्रांसपोर्टेशन का अल्टरनेटिव लेकर आए हैं, वो है हमारा यू ट्रक। ये यू ट्रक जो है 3 सेकंड में, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, 30 नहीं, 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और ये हमारे यात्रियों के साथ भी वही सारी परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं, लंबी-लंबी कतार की ट्रैफ़िक है, बहुत ज़्यादा वक़्त लगना और डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, जिसकी वजह से ईंधन-विंधन बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है। तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट हम लोग लेकर आए हैं, जो कि ये है यूविंड। यूविंड जो है ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में काम आने वाले हैं। सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग ट्रैक पे चलने वाली व्हीकल्स हैं। इसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। और भी हैं अर्बन और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी चलने वाली व्हीकल्स हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये है हमारे प्रॉब्लम्स जो है लॉजिस्टिक्स में। ये डॉकिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ज़्यादातर बंदरगाह वगैरह पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कंटेनर्स को क्या होता है, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास व्हील्स वगैरह नहीं होते। इसी वजह से उनको एक अलग ही फिर से मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे हवा या फिर पानी के तूफ़ानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरल सामग्री हमारे घर तक पहुँचने में ज़्यादा वक़्त लगाता है और ज़्यादा कीमतें भी अदा करनी पड़ती हैं। उसके लिए भी हमारे पास स्मूथ, फ़ास्ट और चीप शिपमेंट का एक ऑप्शन हम लोग लेकर आए हैं। चीप शिपमेंट मतलब सस्ता शिपमेंट, गंदा नहीं, सस्ता शिपमेंट। तो ये जो है यूकॉन्ट है, इसमें 20 से लेकर 40 फुट जितने लंबे कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे बहुत खूबसूरत कहानी है, मैं आपको आगे बताऊँगा। और अभी जो फ़िलहाल यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के पास जो है हाइली डिमांडेड जो व्हीकल है, वो यही है, यूकॉन्ट। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास मौजूदा कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव हैं। ये आप देख सकते हो, अभी रिसेंटली हाइपरलूप को की जो है टेक्नोलॉजी को डिसमेंटल किया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फेल हो गई, बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे इसी वजह से। और ये है हमारी मिस कैट जेकब्स और मेरे एक और साथी एम्बेसडर क्रिश्चियन। और ये लोग जो हैं बेल्जियम के एंटवर्प, जो कि मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि है और ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से चौथे नंबर पर माने जाने वाला बंदरगाह है। वहाँ पे दौरे पर गई थी कि वहाँ पे किस तरीके की हम लोग मदद पहुँचा सकते हैं या फिर हमारी टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकती है। तो यहीं पे जो है यूकॉन्ट का इज़ाद हुआ, यहीं पे आप बोल सकते हो कि यूकॉन्ट ने जन्म लिया। तो जब यहाँ पे गए तो वो बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे थे, जूझ रहे थे, जिसकी वजह से मिस कैट जेकब से कुछ सवाल रखे तो उन्होंने बताया कि ये सारी परेशानी ये करीब-करीब 12 साल से झेल रहे हैं। तो 12 साल बहुत लंबा अरसा होता है, जिसकी वजह से इसके लिए एक सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। तो और यहाँ पे मिस कैट जेकब्स के साथ एक और कर्मचारी बैठे हैं, वो हैं एनाटोली जी के सहकर्मचारी।
जब ये लोग ये सारी परेशानियों का हल लेने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक्त है नहीं, जब वक्त होगा हम बना लेंगे। तो फाइनली वो वक्त तब आया, सॉरी, तो फाइनली वो वक्त तब आया जब कोरोना पैंडमिक जो वक्त था, उस वक्त में यूकॉन्ट का जन्म हुआ। और ये 2019 की बात है। तो उस टाइम पे नेटोली जी सिर्फ जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास वक्त होगा तब हम बना लेंगे। तो कोरोना के टाइम पे उन्होंने पूरा वक्त निकालकर यूकॉन्ट को बनाया। अब हाईली डिमांडेड व्हीकल है। तो चलिए ये उसका ही हमें क्या पेशकश करता है उसके बारे में भी थोड़ी सी एक छोटी सी झलक हम दिखा देते हैं या फिर नजर डाल लेते हैं। ये जो है एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहली जो व्हीकल बनी थी ये है यू बाइक, या फिर यूनिबाइक भी इसको कहा जाता है। हमारे पास अभी हाल फिलहाल के लिए 16 से 17 ऐसे बहुत ही बेहतरीन डिजाइन वाले व्हीकल्स बन चुके हैं। इन सारे व्हीकल्स को बनाने में हमें सिर्फ 5 साल का वक्त लगा। तो सोच के देखिए, एक लग्जरी कार को अगर हमें मैन्युफैक्चर करना हो तो डिजाइनिंग से लेकर डिलीवरी तक जो है 5 साल का वक्त हमें लगाना पड़ता है कस्टमाइज करने के लिए, या लग्जरी या फिर सुपर लग्जरी कार्स वगैरह को। तो वैसी ही लग्जरी हम लोगों ने इन सारे व्हीकल्स में दे रखी है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ वाला काम है, क्योंकि 5 साल में ये जहाँ कहाँ पर एक कार बनती है, तो वहीं पे हम लोगों ने 16 से 17 व्हीकल्स ऐसे बना लिए। ये कोई कम अचीवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, ये है हमारी यू बाइक और यू बस के एक छोटे से यहाँ पे तस्वीर। ये जो है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क के ट्रैक से जुड़ी हुई व्हीकल्स है, और ये देखने में बहुत बड़े-बड़े व्हीकल्स हैं। ये तस्वीर में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े व्हीकल्स हैं ये। और ये असल ज़िंदगी में मौजूद है। ये है हमारा यू कार जो कि दुबई के टेस्टिंग सेंटर में मौजूद है। ये यू कार की एक और ख़ास बात है, मैं आपको बताता चलूँ। ये जो है इसको ट्रॉपिकल कार भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये -23 डिग्री में भी आपको अंदर का रूम टेम्परेचर जो है बहुत ही नॉमिनल रखेगा। जैसे कि कमरे का एक रूम टेम्परेचर होता है 22-23 डिग्री, उसी तरीके का आपको महसूस होगा। और अगर बाहर का एनवायरनमेंट जैसे कि मिडल ईस्ट में, हमारी दिल्ली में भी ले लो, 40-45 तक तो पहुँच ही जाता है। तो उसी तरीके से जब मिडल ईस्ट में बाहर का तापमान जो है 45 से लेकर 50 डिग्री भी अगर पहुंच जाए, भले ही आप बाहर कदम ना रख पाओ, लेकिन इस व्हीकल के अंदर आप बहुत ज्यादा नॉमिनल एनवायरनमेंट आपको महसूस करने का मौका मिलेगा। तो ये है यू कार की खास बात। ये है हमारा यू ट्रक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 सेकंड में ये जो है लिक्विड ईंधन को जो है लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है, और साथ ही साथ ये यू ट्रांस के साथ कंबाइन करके भी इसको चलाया जा सकता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में काम आएगा। यू ट्रांस, ये देखिए, ये मैं बता, ये एक बेल्ट के तरीके से ये आपको एक हॉरिजॉन्टल तरीके पे रन करती रहेगी बेल्ट, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया में इम्प्लीमेंट होगा। तो वहाँ पे यू ट्रक और यू ट्रांस दोनों को कंबाइन करके भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और ये है हमारा यू विंड। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। ये जो है रूरल एरिया में मतलब गांव कस्बों जगहों पे इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। और ये है हमारा ड्रोन, जो कि मिस कैट जेकब्स अपनी दूसरे बार दौरे पर गई थी बेलारूस में, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या है ये हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ दिख रही है, तो उन्होंने तस्वीर लेके इसके बारे में पता किया। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि ये जो यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में जो आपको एंकर दिख रहा है, ये ऐसे वाले एंकर को ऑलरेडी असेंबल किए हुए एंकर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मददगार साबित है। इसमें किसी भी तरीके की कंट्रोल स्टिक नहीं है, ना ही इसमें किसी भी तरीके की कुर्सी रखी गई है ताकि उसमें पायलट वगैरह बैठकर इसको ऑपरेट कर पाए। ये बिल्कुल ही रिमोटली कंट्रोल्ड ड्रोन है। और ये हैं मिस कैट जेकब्स और एम्बेसडर क्रिश्चियन, जो कि 2019 में इनोट्रांस नाम का जर्मनी में हर 2 साल में एक बार प्रदर्शनी होती है। उस प्रदर्शनी में पहली बार जब हमारा यू फ्लैश रखा गया था, तो वहां पे ये लोग मौजूद थे। और इसको एक सफेद चादर से ढका गया था, ताकि लोगों को एक सरप्राइज तरीके पे इसको दिया जाए। जैसे जैसे शाम बढ़ती गई और दिन ढलता गया, तो इसको अनवेल किया गया। और इसको अनवेल करने से पहले वहां पे जो इसमें नाम लिखा गया था, तो रशियन में लिखा गया था। लोगों ने सोचा कि रशिया ने फिर से कोई नया एक रॉकेट लॉन्चर वगैरह बना लिया है करके, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो जब इसको अनवेल किया गया, तो लोग वहां पे हक्के बक्के रह गए और इसके ऊपर उमड़ पड़े कि ये चीज है क्या, जानने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उसके अंदर बैठकर आनंद लेने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए
जब उनको पता चला कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए और हो सकता है हम भी उस वक़्त में मौजूद हों, इस दुनिया से ना गए हों तब तक। तो इसके अंदर उसके बैठकर एक एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते थे, तो इसी दौरान 3 दिन तक इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि इन लोगों को खाने-पीने का तक भी मौका नहीं मिला। तो ये था हमारा यूफ्लैश के पीछे की एक छोटी-सी कहानी। और अब हम चलते हैं यूकॉन्ट की तरफ। ये है हमारा शारजाह के अंदर जो सेकंड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है। वहाँ पे यूकॉन्ट के साथ-साथ यूकार को भी ट्रॉपिकल वर्ज़न जो है सस्पेंडेड हाई स्ट्रिंग रेल पे चलाकर एक छोटी-सी तस्वीर ली गई है अनाटोली जी के बेटे के साथ सारे कर्मचारी। और दूसरी जगह पे एक और तस्वीर है, जो कि विथआउट कैप इसके ऊपर का कवच हटा के इसको टेस्ट रन करके तस्वीर ली गई है। बहुत ही कम ऐसी तस्वीरें हैं। इसका मैकेनिज़्म चेक करने के लिए दिखाया गया है कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे यूकॉन के ऊपर कुछ एक और चीज़ लिखी गई है, उसको भी हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर किलोमीटर फॉर 100 टन। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 किलो 1 लाख किलो जितना भी वज़न आप 1 किलोमीटर के लिए लेकर जाओगे, तो आपको सिर्फ़ $1 जितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो सोचिए कितने कम वक़्त में और कितने कम कीमत में हम लोगों तक चीज़ें पहुँच सकती है। आज अगर मैं बात कर लूँ तो दिल्ली में 1 किलोमीटर मुझे सिर्फ़ 10 किलो का वज़न लेकर जाना हो, तो मुझे कम से कम ₹100 अदा करने पड़ते हैं। तो सोचिए आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें कितनी सस्ती और कितनी जल्दी उन तक पहुँचेंगी। तो ये है हमारा यूलाइट। यूलाइट के पीछे भी एक छोटी-सी कहानी है। अभी जो है यूलाइट जो है इको टेक्नो पार्क के अक्रावल एक छोटा-सा हिस्सा है, वो भी एक तरीके का टेक्नो पार्क है। वहाँ पे इसको टेस्ट रन किया जा रहा है। अब तक 2000 किलोमीटर का टेस्ट रन ये पूरा कर चुका है और बहुत ही जल्द ये शारजा में भी आएगा। इसको बनाने का मकसद ये था कि जब अनाटोली जी हमारे बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं, जो तिब्बत में रहते हैं, दलाई लामा जी, उनसे जब मुलाकात करने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी परेशानियों को ज़ाहिर किया कि यहाँ पे मोनास्ट्री पे जो भी लोग भक्तादि लोग आते हैं, उनको कई सारे पर्यावरण की मुसीबतों को झेल कर आना पड़ता है। कई बार जानवरों का हमला भी झेलना पड़ता है और कई बार जानवरों को इंसानों की वजह से हमला झेलना पड़ता है और पर्यावरण के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने बताई तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ सॉल्यूशन मैं निकाल कर लाऊँगा। तो इन्होंने इतनी बेहतरीन एक व्हीकल बनाई है योलाइट, जिसमें 6 लोग सफ़र कर सकते हैं। ये माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग या फिर कायाकिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ आम लोग भी इसमें सफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ वगैरह नहीं चढ़ पाते उन लोगों के लिए भी और साथ ही साथ पूरे परिसर का भी ये आनंद उठा सकते हैं। तो ये थी इसके पीछे की कहानी, यूलेट के पीछे की। और ये है हमारा सी पोर्ट, जो कि हमारा बंदरगाह आने वाले दिनों में कुछ इतने बेहतरीन डिज़ाइन तरीके से, इतने बेहतरीन और स्लीक डिज़ाइन से इसको बनाया गया है। एक चीज़ अगर आप गौर करके देखो तो यहाँ पे पानी जो है बहुत ही साफ-सुथरा दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि बंदरगाह जो है, समुद्र का जो तट होता है, वो समुद्र के तट से 10 किलोमीटर अंदर तक इसका लंबा ये बनेगा, प्लेटफ़ॉर्म बनेगा बंदरगाह का। तो जहाज़ों को किनारों तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं का वहीं लोडिंग और अनलोडिंग हो जाएगी और यहाँ से जो है यू काउंट का काम शुरू होता है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। और ये हमारा लीनियर सिटी इन यूनिटी विद नेचर, जो आने वाले दिनों में जो हमारी इमारतें होंगी, घर होंगे, कुछ इस तरीके से लीनियर सिटी बनेंगे, जो कि एक इमारत से दूसरी इमारत के दरमियान में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स कनेक्टेड होंगे और इन इमारतों के अंदर ही स्टेशंस भी बने हुए होंगे। तो सोच के देखिए कितना ज़बरदस्त रहेगा। हाँ, इसके अंदर जो स्टेशंस बनेंगे ऐसे नहीं बनेंगे कि व्हीकल आते ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगेगी। इसमें वाइब्रेशन का किसी भी तरीके का कोई चांस ही नहीं है। पूरी तरीके से ज़ीरो वाइब्रेशन पे ये व्हीकल्स चलती हैं। और चलिए इस टेक्नोलॉजी के जो साइंसदान हैं या फिर ऑथर हैं, डिज़ाइनर हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उस हसीन शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा दिए। तो ये हैं हमारे डिज़ाइनर, साइंटिस्ट और डिज़ाइनर के साथ-साथ एक यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बोर्ड के प्रमुख भी हैं, एनाटोली यूनिट्स्की युदियोर्दोविक इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 150 आविष्कार किए हैं, 20 मोनोग्राफ्स लिखे हैं, मोनोग्राफ्स मतलब किताबें, और 200 साइंटिफिक साइंस के पेपर इन्होंने लिखे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल आप लोगों के सामने रखना पसंद करूँगा। क्या आपने कोई भी ऐसा आविष्कार किया है या फिर कोई ऐसी किताब लिखी है या फिर कोई भी ऐसा साइंटिफिक पेपर लिखा है,
तो आप हम तक ला सकते हैं, हम दुनिया वालों के सामने लेके जाएँगे, आपकी पहचान कराएँगे, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है वो भी बताएँगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों आप इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाना चाहते, अपना सहयोग या फिर योगदान नहीं देना चाहते, या फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इसका फ़ायदा उठाने का मौका क्यों नहीं देना चाहते? ये कुछ चंद सवालों के साथ मैं आपको छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। तो ये है हमारी जनरल डायरेक्टर नाडेज़्दा कोसरेवा, ये डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स की एदुआर्दो की धर्मपत्नी हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने में, और मैं भी इसका हिस्सा हूँ। आज की डेट में 2 साल से इससे जुड़ा हूँ, इस टेक्नोलॉजी और कंपनी से। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। जैसे कि हम भारत में हमेशा कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज वो डायलॉग थोड़ा-सा बदल भी गया है कि हर कामयाब औरत के पीछे एक समझदार मर्द का भी हाथ होता है। तो ये है हमारे कुछ पेटेंट्स, सर्टिफ़िकेट्स और प्रदर्शनियाँ, जो कि 130 पेटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और हम लोगों ने इसको डिस्प्ले भी ऑलरेडी इसमें भी रखा हुआ है, एक्ज़िबिशन्स भी कर दिया है। तो ये है हमारे कुछ शुरुआती दौर के डिज़ाइन्स जिसमें एनाटोली जी मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रक जो है एक ट्रैक के ऊपर चलाकर देखा गया था, इसको प्रारंभिक स्टेज में, प्रारंभिक दौर में। तो आज भी ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में ये ट्रक और ये ट्रैक दोनों ही मौजूद हैं। चाहो तो आप वहाँ पे विज़िट करके इसको देख सकते हो। ये है कुछ इनिशियल डिज़ाइन जो कि पेपर में आया करते थे, उसके कटआउट्स वगैरह यहाँ पे डालकर आप लोगों के सामने रखा गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, ये कुछ कैप्सूल की तरह फिर रॉकेट की तरह दिख रही है। ये है हमारा फ्यूचर में आने वाला प्रोजेक्ट जो है यू स्पेस, जिसको यू स्पेस क्यों कहा गया है? एनाटोली जी चाहते हैं कि धरती जितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई थी, तो उसको वैसे ही बचा कर रखा जाए। सारे छोटे-मोटे बड़े कारखानों को ज़मीन से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाने के ज़रिए से। तो ये हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है और उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। और ये है हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक। और ये मैं कंटिन्यूअसली आपको ये स्लाइड इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो हाइवेज़ और ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं, श्री गडकरी, नितिन गडकरी जी, वो भी यहाँ पे गए थे दुबई में, इसका दौरा कर कर आए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की प्रशंसा करी है, और ये बहुत ही जल्द हिंदुस्तान में भी लाने वाले हैं। और इन्होंने कुछ सिटीज़ का पर्टिकुलरली नाम लेके कहा गया है कि जैसे बैंगलोर, दिल्ली, पूना, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में इसको लाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसका लोगों की जो रोज़गार ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा स्थगित होती है इसी वजह से। और उसके बाद गुजरात से भी एक और रिसेंटली यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी लोग यहाँ पे गए हुए थे ऑफ़िशियल्स, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा करी है और बहुत ही ज़्यादा प्रेरित भी है। अभी हाल-फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही एक और गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स गए हैं, वो मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं किए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। वो है कर्नाटक से एक और गवर्नमेंट ऑफ़िशियल वहाँ पे गए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए। उन्होंने इको हाउस भी देखा है और इस टेक्नोलॉजी के भी बहुत ही ज़्यादा वो भी प्रेरित हुए हैं, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगी। और ये अभी रिसेंटली जो है अ, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक कंपनी जो है, बेलारूस के एक बहुत ही साइंस के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एंड बेलारूस जो है, उस वाली यूनिवर्सिटी से इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एक महाविश्वविद्यालय कह सकते हो आप एक हिसाब से। और ये है हमारा यूएसके की ट्रांसपोर्ट टीम जो है, आर्किटेक्ट्स जो हैं काम कर रहे हैं और इसमें शारजा में। वो किस तरीके से काम होता है या फिर उनकी इसके पीछे क्या-क्या मेहनत लगी हुई है, वो एक छोटी-सी तस्वीर। तो आइए अब हम प्रोडक्शन उत्पादन और उसके रिज़ल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये है हमारा इको टेक्नो पार्क जो कि मरीना गोरका बेलारूस में मौजूद है, जिसके बारे में मैं शुरुआत से इसके बारे में बात करता आ रहा हूँ। ये जो यहाँ पे आपको हरियाली दिख रही है, ये हरियाली पहले से नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा बंजर और बदबूदार ज़मीन थी, जहाँ पे रशिया की आर्मी जो है ड्रिल किया करती थी, अपनी रोज़ाना व्यायाम किया करती थी। तो जब एनाटोली जी ने ये ज़मीन को देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी ज़मीन को अपनाया जाए और कुछ सालों में जो तब्दीली आएगी, जो परिवर्तन आएगा वो लोगों के सामने रखूँ इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के ज़रिए से। तो यहाँ पे आप जो छोटे से जो सफ़ेद धारियाँ जो देख रहे हो, ये सफ़ेद धारी जो है ये ट्रैक्स हैं, एरियल शॉट की वज़ह से वैसे क्लियर पता नहीं चल रहा है।
और ये साथ ही साथ ये छोटे-छोटे पॉन्ड्स या फिर तालाब जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये छोटे-छोटे तालाब में मछलियाँ वगैरह भी पाली हुई हैं। और ये छोटा-सा यहाँ पे आप जो वन देख रहे हो जंगल या फिर आप खेती वगैरह देख रहे हो, वहाँ पे जो है फसल और फल-फ्रूट भी उगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए यहाँ पे दर्शाई गई हैं, एक सारी चीज़ें कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद आप ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो फिर से और बेहतर बना सकते हो। और यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स वगैरह जाते हैं विज़िट के लिए, वो भी यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट फल का आनंद उठाते हैं और मछलियाँ वगैरह भी आप पकड़ने का मौका मिलेगा आपको। और ये है हमारा पहला इको हाउस, जो कि इको हाउस इसको यहाँ पे बनाकर दर्शाया ये गया था कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद अगर आपके घर के बहुत ही नज़दीक से भी ये व्हीकल्स या फिर ट्रैक्स गुज़रते हैं, तो आपके घर के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हैं, मेट्रो स्टेशन के बहुत करीब में घर है, बिज़नेस है, दुकान है, तो आप इस परेशानी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो ये मैंने झेला है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर जो है शारजा में, एक छोटी-सी तस्वीर है। यहाँ पे हमारा यूका ट्रॉपिकल वर्ज़न को टेस्ट रन किया जा रहा है और जिसके बारे में इको हाउस मैंने अभी-अभी आपको बताया था, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से जो ऑफ़िशियल गए हैं, गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे देखा है। ये जो इको हाउस है, आप आग इसके आस-पास की जो ज़मीन है, वो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बंजर है। ये इको हाउस जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। ये जो ग्रीनरी आप देख सकते हो, इसके पीछे एक और नए प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी को इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ये इको हाउस को बनाया गया है। वो है यूटेरा सॉइल एलिक्सिर। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन हर ट्यूसडे रात 8:30 बजे हिंदी में और हर वेडनेसडे रात 8:30 बजे इंग्लिश में हमारे भारत के समयानुसार आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे मैं आता हूँ हर मंगलवार को और हर बुधवार को मिस पारुल शर्मा आती हैं इसी के बारे में बताने के लिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिल जाएगी। और ये है हमारा ऑफ़िस और यहाँ के कर्मचारी। हमारे पास अभी जो हैं 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ इस क टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए पढ़ाई के ज़रिए से। ये है हमारी बिल्डिंग जो कि हमारी हेड ऑफ़िस है। यहाँ पे जो है 60 ऐसे लैबोरेटरीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों को डेवलप किया जाता रहता है। और एक छोटी-सी तस्वीर यहाँ पे नीचे है अनाटोली जी के साथ-साथ ये सारे कर्मचारी और यहाँ पे आप देख सकते हो यू फ्लैश, यू कार, यू बस की नेक्स्ट वर्जन्स। ये सारे असल ज़िंदगी में जुड़े हुए व्हीकल्स हैं और ये तस्वीर में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी एक बस आ सकती है। अगर आप या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखती है, तो आप यहाँ पे दिए गए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या फिर यहाँ पे दिए गए हुए वेबसाइट पे आप जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करके इंटरव्यूज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी हासिल कर लीजिए क्योंकि इंटरव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा टफ़ होंगे क्योंकि ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी है, मामला है, इसी वजह से। तो ये है हमारा कारखाना जो कि एरियल व्यू में आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 बिल्डिंगें मौजूद हैं और यहाँ पे जो देख सकते हो आप कर्मचारी काम कर रहे हैं या फिर आप एम्प्लॉइज़ बोल सकते हो और ये हाइली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ हैं जो कि इन व्हीकल्स को बना रहे हैं और इसको डेवलप करने में अपना वक़्त और मेहनत लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो हाइली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़, व्हीकल्स और ये जितने भी फैक्ट्री कारखाने आप देख रहे हो, सारी की सारी संपत्ति और कंपनी की जो मैंने आपको इससे पहले हेड ऑफ़िस जो बताया था और उसके अंदर जो 60 लैबोरेटरीज़ जो मौजूद हैं, वो सारी की सारी संपत्ति खुद की है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्ज़ा मौजूद नहीं है। तो ये है हमारे 150 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशन जो पहुँच चुके हैं बेलारूस, अब तक 2014 से लेकर 2023 या फिर 24 तक। और ये है हमारा ऑथेंटिक और वेबसाइट का लिंक, इसी पे क्लिक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी सच्ची और अच्छी मिल जाएगी। रैंडमली आप गूगल पे क्लिक करके ना जाएँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट्स भी हैं, जिस पे हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले और आप निवेश भी करना चाहें, तो आप गलत जगह पे निवेश करके अपना पैसा खो भी सकते हैं, इसीलिए इस ऑथेंटिक लिंक के ज़रिए से ही आप जाएँ। तो ये हैं हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हम लिंक्डइन पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे एनाटोली जी आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और हर रोज़ यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। तो मेरा एक पर्सनल आपसे निवेदन है या फिर गुज़ारिश है कि अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते या फिर आप एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप
एक नॉर्मल सा लाइक या फिर फॉरवर्ड या फिर शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी है। क्योंकि आपके एक गलत कमेंट की वजह से क्या हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है लगाई है, और इससे करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन बन सकता है करके। और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे एनाटोली यूनिट्स की, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हम मेरे और आप लोगों के सामने लाने के लिए लगा दी है। तो एक गलत कमेंट की वजह से सब सारी इन्फॉर्मेशन और किसी की ज़िंदगी और अरबों-खरबों लोगों का पैसा और ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो इसी वजह से कमेंट नहीं करना चाहते हैं एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे, या फिर आपको डर लगता है कि मेरा कमेंट कहीं गलत ना हो जाए, तो आप नॉर्मल सा एक लाइक या फिर शेयर कर दीजिए, वो भी बहुत होगा। तो ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के क्यूआर कोड्स, आप चाहो तो अभी डायरेक्टली स्कैन करके उस प्लेटफ़ॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, फ़ेसबुक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम। और आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है, आप फीडबैक दे सकते हैं एक गूगल फॉर्म फिल करने के ज़रिए से, वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ-साथ आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। अगर आप रेगुलरली ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ एक बार ही मिलेगा। कुछ लोग कन्फ्यूज़न है कि क्या हर बार मिलेगा करके, जी नहीं, ये सिर्फ़ एक बार है। आप चाहो तो फॉर्म कितनी बार भी फिल कर सकते हो, लेकिन आपको ये सरप्राइज़ गिफ्ट जो है, वो एक ही बार मिलेगा। ये फीडबैक इसीलिए आपसे लिया जा रहा है, और ये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप फीडबैक दे सकते हो। कि फीडबैक इसीलिए दिया लिया जाता है आपसे, क्या मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सच्ची और अच्छे तरीके से पहुँच रही है? क्या मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? क्या मैं इन्फॉर्मेशंस आपको ठीक तरीके से दे रहा हूँ, टाइमली दे रहा हूँ? क्या मैं वक़्त पे आ रहा हूँ, वक़्त पे नहीं आ रहा हूँ? बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस को फीडबैक लिया जाता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशंस आप तक हमेशा आती रहें और आप अप टू डेट रहें, आप अपने स्ट्रक्चर को भी अच्छे तरीके से बढ़ाएँ। तो यही है मेरी एक छोटी-सी गुज़ारिश है। 4 से 5 मिनट लगेगा आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए मैक्सिमम। तो आप फिल करके बताइए कि क्या हम अपना काम अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको मेरा इन्फो सेशन पसंद आता है, नहीं आता है। जो भी है, आप खुले दिल से आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये है हमारा स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का एक छोटा-सा स्टेटमेंट, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य बनाते हैं और साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा भी उसको प्रावधान करते हैं, मतलब देने की कोशिश करते हैं। ये फ्यूचर हम किसी का नहीं बनाते, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे कहने का मतलब है कि हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर बन जाए। तो अगर आपको ईमेल के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो india@skyway.capital पे आप मेल भेज के भी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप के ज़रिए से भी इंटरनेशनल नंबर पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या फिर एसडब्ल्यूसी इंडिया फेसबुक पेज पे भी आप जाकर वहाँ पे जॉइन करके इन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के पीछे एक इंटरनेशनल टीम भी मौजूद है, जिसमें मिस सिंडी, मिस सारा और मिस पारुल मौजूद हैं, और साथ ही साथ मिस कैटजेकर्स भी एक्टिव रहती हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप हर 15 दिन में हिंदी में जानकारी चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आपका कीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शब ब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट और थैंक यू। तो अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके के सवाल हैं, तो आप सवाल रख के जवाब हासिल कर सकते हैं। चाहे वो आप वीडियो को या फिर वॉइस को अनम्यूट और विज़िबल करके भी आप अपना सवाल रख सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आलोक सर, आपके पास कोई सवाल है? आप कुछ जानना चाहते हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, या फिर यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में? बाकी तो मिस सिंडी हैं, मिस सारा हैं, और मिस लिंका हैं, और मिस पारुल शर्मा ही हैं। सारी टीम मेंबर ही हैं यहाँ पे। आलोक सर, आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है कि आप उसकी जानकारी हासिल करना पसंद करेंगे? Thank you, team. Thank you very much. I think there are no questions from Mr. Alok, sir.